दो चीज़ें हैं, वृत्ति है स्थावर हिंसा का सर्वथा त्याग है, तो वह अंकुरित चीज़ें नहीं खाएगा। लेकिन आजकल अंकुरित चीज़ें आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बड़ी फायदेमंद बताई जा रही। तो इधर एलोपैथिक दवाई लेना है और इधर अंकुरित अनाज खाना है, तो आप यदि वृत्ति नहीं है तो आप एलोपैथिक दवाई की अपेक्षा अंकुरित खाने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि हम शौक से खा रहे हैं तो ना खाएं, लेकिन आजकल अंकुरित बीज नेचुरलपैथी में डॉक्टर लोग बता रहे हैं अंकुरित चने, अंकुरित गेहूँ भिगो करके वो अंकुर आता है ना, उसमें तो अभक्ष की अपेक्षा से वो श्रेष्ठ है। लेकिन सामान्य रूप से यदि ऐसे अंकुरित होते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कितनी देर में अंकुरित हो जाता है, उसके पहले उसका उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि अंकुर होते ही वो साधारण हो जाता है। अंकुरित होने के पहले वह अचित्त है। हमारे यहाँ दो प्रकार की हिंसा है, एक योनि सचित और एक सचित। योनि सचित उसे बोलते हैं जो अभी जीव नहीं है लेकिन उसमें जीव आने की संभावना है, जीव आ सकता है। और एक होता है जीव आ चुका है। तो जब अंकुरित हो जाता है तो अनंतानंत निगोदिया जीव वहाँ जन्म ले चुकते हैं अंकुरित होने पर। और वही अंकुर जब बड़ा होकर पत्ते का रूप धारण कर लेता है तो वह भक्ष की कोटि में आ जाता है, क्योंकि अनंत निगोदिया जीव उसमें से समाप्त हो जाते, स्वतः ही अपनी आयु पूर्ण करके चले जाते। इसलिए धार्मिक दृष्टि से अंकुरित चीज सप्रतिष्ठित होने से खाने योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी औषधि आदि के रूप में आप लोग करते हैं तो बात अलग है।